झारखंड में पहले फेज का काउंटडाउन पूरे शबाब पर है। चुनावी प्रचार का दौर, अब बीजेपी ने उतारी दिग्गजों की फौज। आज अमित शाह, कल पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, नड्डा, हेमंता, शिवराज की भी सभा है। भोजपुरी कलाकार भी प्रचार वार में उतरे हैं। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक, अब चुनाव में मतदान में महज कुछ ही दिन बाकी है, 3 से 4 दिन बाकी है, और ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो लगातार चुनाव प्रचार में दिग्गजों का जुटान हुआ है। यहां तक कि भोजपुरी कलाकार भी झारखंड के सरजमीन पर उतर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के चुनावी दंगल में भाजपा जो है पूरी ताकत झोंक दी है। आधा दर्जन से अधिक बड़े चेहरे को झारखंड प्रदेश में जो है चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उतार दिया है। आज भी कई बड़े दिग्गज नेताओं का अलग अलग विधानसभा वार दौरा है और चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। चाहे बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो है जेपी नड्डा की, या शिवराज सिंह चौहान की, हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो ये तमाम बड़े चेहरा है जो कि लगातार अलग अलग विधानसभा वार जो है वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा है, उनको उनके प्रति जो है वोट को जो है मतदाताओं को लुभाने की या फिर मतदाताओं को वोट की अपील की जो कोशिश है वो की जा रही है। एसटी मोर्चा जो भाजपा का एक मोर्चा है, वो लगातार जो है अलग अलग विधानसभा वार जो है वो मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यम से जो है एसटी वोटरों को अपने पक्ष में लाने की तमाम तरह की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जुलूस में लोग शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, एसटी मोर्चा के ये तमाम कार्यकर्ता हैं। लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीका का आप लोगों का रूट मैप है और जिसके तहत जो है अलग अलग विधानसभा वार जो है क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं कि एसटी वोटर जो है आपके पक्ष में आए। देखिए, पूरा झारखंड कह रहा है, पूरे झारखंड की जनता, झारखंडी जनता कह रही है, जोहार मोदी जी, जोहार झारखंड, जोहार भाजपा। इस उद्घोष के साथ झारखंड की 3.5 करोड़ जनता अपने चुनाव के इस अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। उसी के निमित्त आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के युवा युवतियां पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, जो आदिवासी बस्ती है, टोले है, वहां पर जाकर जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आदिवासी समाज के लिए जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिए, उस पर क्या क्या काम किए, ये बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि राहुल गांधी जी जब जब आते हैं वो आदिवासियों को बरगलाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जब आते हैं तब आदिवासियों को बरगलाने का काम करते हैं। और हेमंत सोरेन जी तो बरगलाने का इतिहास बना लिए हैं। वो आदिवासी, उनके इर्द गिर्द कोई आदिवासी चेहरा नजर नहीं आएगा, लेकिन आदिवासी के सबसे बड़े हिमायती नजर आएंगे। उनके लिए सिर्फ एक ही आदिवासी परिवार है जो इस झारखंड में रहता है, वो है सोरेन परिवार। बाप नेता रहेंगे, बेटा नेता रहेंगे, पत्नी नेता रहेंगे, भाई नेता रहेंगे, पूरी की पूरी परिवार ही उसके लिए आदिवासी है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए गरीब आदिवासी समाज का बेटा हो, चाहे गरीब आदिवासी समाज की बेटी हो, वो कोई भी हो, वो पूरे 3.5 करोड़ आबादी में जितने भी 28% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनका परिवार है। तो यही अंतर है। हम ये बताने की कोशिश करेंगे आदिवासी बस्तियों में जाकर कि एक आदिवासी समाज की बेटी को कोई इस आजाद भारत में कोई सबसे ज्यादा कोई सर्वोच्च सम्मान दिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। हम ये बताने का काम करेंगे कि संयुक्त बिहार झारखंड जब थी तो आदिवासियों की वर्षों से मांग थी, जिस मांग को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग झारखंड बनाने का काम किया। हम ये बताने का काम करेंगे कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, जिसके नाम पे लोग राजनीति करते थे, कई सालों तक उनके नाम पे, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 15 नवंबर की जन्म जयंती को उस अंतर्राष्ट्रीय बोलते जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर अंतर्राष्ट्रीय एक तिथि, एक दिवस घोषित किया है। ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। हम ये बताने का काम करेंगे कि जो आदिम जनजाति इस देश में जो बहुत बड़े तादाद में रहते हैं, 12 से 14% की आबादी है उसकी, उसके लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब से वो कहीं ना कहीं समाज में विलुप्त होने के कगार पे थे, वो चाहे पहाड़िया हो, असुर हो, बिरहोर हो, बिरजिया हो, ऐसे कई आदिम जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लोग जो लुप्त हो गए थे, उसको 25,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने सौगात देने का काम किया। हम ये बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में, संथाल परगना हो या पूरे झारखंड में, आदिवासी समाज के साथ जिस तरह से लव जिहाद के माध्यम से, उस घुसपैठी के द्वारा उनको शादी करके लव जिहाद के माध्यम से उनका शादी करते, विवाह करते हैं, उनके संपत्ति पर कब्जा करते हैं, उनका आरक्षण का अवैध रूप से फायदा उठाते हैं, हम ये बताने का काम करेंगे कि सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरह से आदिवासी बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, उससे इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हम ये भी बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आदिवासी बेटी
सम्मान के साथ झारखंड में घूमेगी और सम्मान के साथ में अपने स्वाभिमान के साथ में इस मिट्टी को चूम कर अपने रास्ते में आगे बढ़ेगी। और कोई बांग्लादेशी घुसपैठी सरकार बनने के बाद में जो इस 5 सालों के सरकार में जो ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी योजना चला रहे थे, उस बांग्लादेशी घुसपैठी योजना पे फुल स्टॉप लगेगा और आदिवासी बहनें सम्मान के साथ में इस झारखंड में अपने स्वाभिमान के साथ रहेगी। हम ये बताने का काम करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, लेकिन अभी तो 5 साल मान लीजिए हेमंत सोरेन की सरकार रही, इससे पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठ का जो है यहाँ प्रवास हुआ होगा, तो उस दरमियान जो हुआ होगा उस पर अगर उस समय भाजपा की सरकार थी तो क्या उस समय ये मुद्दा नहीं था? 75 सालों में सबसे ज्यादा शासन देश में कांग्रेस की सरकार ने किया है। 75 सालों में बॉर्डर की क्या स्थिति थी वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। हम तो ये भी बोलना चाहते हैं कि जब 75 सालों में सबसे ज्यादा अगर घुसपैठी हुई तो कांग्रेस के शासन में हुई है। जो घुसपैठी घुस चुके हैं, जो फल रहे फूल रहे, पिछले 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं, आप उसको जब हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार राज्य सरकार को फटकार लगाती है कि आप चिन्हित करके बताइए कि संथाल परगना में घुसपैठी कौन कौन है, तो यही लोग आलमगीर आलम हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे पूरे सरकार के शागिर्द हो, वो बोलते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय गलत बोल रहे हैं? क्या माननीय उच्च न्यायालय बार बार जो 6 जिला के डीसी, वो पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहेबगंज के डीसी को बार बार वो बोलते हैं कि आप एफिडेविट दायर करके बताइए कि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां है कि नहीं है, तो ये बोलते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। और उसी दौरान एक खलारी से एक बांग्लादेशी घुसपैठी एक होटल में काम करते हुए पकड़ा जाता है। और तो और आप जाकर देखिए कि किस तरह से आदिवासी आरक्षण पे बांग्लादेशी घुसपैठी कब्जा किए हुए, आदिवासी बहनों को शादी करके वह मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, यहां तक कि विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी आरक्षण को अगर कोई प्रतिघात कर रहा है तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रहा है। ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग को झारखंड की आदिवासी जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ आदिवासी के लिए रोते हैं, करते कुछ नहीं है। ये खास तौर पे आदिवासी को लेकर के ये तमाम तरह की राजनीति हो रही है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे यहाँ पर, कैसा उत्साह है कार्यकर्ताओं में? यहाँ आदिवासी समाज में इतना उत्साह है, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इस बार इतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोदी जी के समर्थन के लिए, और इस बार हमारा जो भाजपा की सरकार। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भारी उत्साह है चुनाव के मद्देनजर, और स्टार प्रचारक झारखंड की सरजमीन पर उतर रहे, बीजेपी की तरफ से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।